नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। और आज फिर से बात वही आ गई है कि राजनीति चाहे कितनी भी हो जाए और राजनीति चाहे किसी को कितना भी दबा ले, लेकिन अगर वो लोकप्रिय है तो उसका कोई विकल्प नहीं है। कुछ ऐसा ही हुआ है सचिन पायलट के साथ भी। सचिन पायलट मौजूदा स्थिति में ना तो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और ना ही वो किसी भी किस्म के कोई भी मंत्री हैं, ना ही वो प्रदेश के संगठन में किसी भी तरह की कोई भी बड़ा पद उनको मिला हुआ है। लेकिन फिर भी न सिर्फ प्रदेश कांग्रेस बल्कि राष्ट्रीय कांग्रेस को भी सचिन पायलट की हद से ज़्यादा ज़रूरत है और उनके पास सचिन पायलट के अलावा कोई और विकल्प नज़र नहीं आता। जाहिर सी बात है, सचिन पायलट लोकप्रिय है, जनता उन्हें पसंद करती है। न सिर्फ राजस्थान की बल्कि पूरी देश की जनता उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और ये कई सारे सर्वे में सामने भी आ चुका है कि पूरा देश को अगर लिया जाए, पूरे देश की जनता को अगर लिया जाए और अगर उनसे उनकी पसंद पूछी जाए तो सचिन पायलट काफ़ी ऊपर आते हैं। और इसीलिए कांग्रेस आलाकमान के पास असम और बंगाल के चुनाव जीतने के लिए सचिन पायलट के अलावा और कोई विकल्प बचा ही नहीं। उन चुनावों को जीतने के लिए सचिन पायलट को बतौर स्टार प्रचारक उन्हें असम में भेजना पड़ा और जिसका रिस्पॉन्स ज़बरदस्त मिला। वहीं प्रदेश सरकार, जो कि सचिन पायलट को कोई पद नहीं दे रही, कोई सम्मान वापस नहीं दे रही, उस प्रदेश सरकार के पास भी सचिन पायलट के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। और इसीलिए सचिन पायलट को हर उपचुनाव के कैंपेनिंग में ले जाया जाता है और तभी वहाँ भीड़ जुटती है, तभी वहाँ लोग सुनने को आते हैं और अपने मन में हमेशा एक सवाल ज़रूर पूछते हैं कि क्यों हमारे इस नेता को सम्मान नहीं दिया जा रहा। जब इस नेता के बिना तुम्हारा काम नहीं हो रहा तो क्यों उन्हें सम्मान नहीं दिया जा रहा। इन तस्वीरों में आप खुद देखिए कि किस तरह से असम में जनता पूरी तरह से सचिन पायलट के रस में रंगी हुई है। इनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सबके हाथों में कैमरास हैं, सब सचिन पायलट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, सब सचिन पायलट बोल रहे हैं उस लम्हे को अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि सचिन पायलट की लोकप्रियता का क्या मुकाम है और कांग्रेस क्या, पूरा देश, पूरी राजनीति उनको कभी भी दरकिनार नहीं कर सकती। पद चाहे ना दे लेकिन दरकिनार नहीं कर सकती। यही देखा गया असम के चुनाव में भी और प्रदेश में हो रहे उपचुनावों में भी। दोनों जगह सचिन पायलट जब कैंपेनिंग करते हैं पूरी तरह से जनता का प्यार उनको उमड़ कर मिलता है। और ये जो जनता का प्यार है वही बताता है कि सचिन पायलट की क्या मेहनत है और सचिन पायलट को राजनीति से बिल्कुल भी हटाया नहीं जा सकता। आज अगर कांग्रेस है तो कांग्रेस को सचिन पायलट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सचिन पायलट के अलावा कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है। फिर चाहे वो असम का चुनाव हो, चाहे राजस्थान में कोई चुनाव हो, हर चुनाव में अगर सचिन पायलट नहीं है तो कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत साहब, एआईसीसी के महासचिव, प्रदेश के प्रभारी अजय माखन जी, पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा साहब, कांग्रेस पार्टी की हम सबकी उम्मीदवार आदरणीय गायत्री देवी जी, मंच पर सभी बहुत से नेतागण हैं, मैं सबका नाम नहीं लूँगा, मंत्रीगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारीगण और आज की सभा में मौजूद आए हुए सभी नागरिक बंधुओं, किसान भाइयों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों और बच्चों। साथियों, सोनिया गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी ने आज हमारे बीच में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में गायत्री जी को आपके बीच सौंपा है। स्वर्गीय कैलाश जी के इंतकाल के बाद उपचुनाव होना था और ये बात सच है कि बहुत सोच समझकर, सबसे चर्चा करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने मन बनाया और आप सब पे भरोसा करते हुए आज गायत्री जी को अपना उम्मीदवार बनाया है, ताकि साड़ा विधानसभा क्षेत्र से जो बचा हुआ कार्यकाल है 3.25 साल का, उस कार्यकाल में आपकी सेवा के लिए जैसे स्वर्गीय कैलाश जी करते थे, ठीक उसी तरह आपकी सेवा के लिए गायत्री जी को आपके बीच में उतारा है।
इससे पहले अभी हम सुजानगढ़ में थे, वहाँ पर भी उपचुनाव है और वहाँ बहुत अच्छा माहौल कांग्रेस के पक्ष में बना हुआ है। लेकिन आज इस चुनाव के माध्यम से हमें दो बातों को साधना पड़ेगा। पहला, जो केंद्र की सरकार है, जो बीजेपी की सरकार और नीतियां बनाकर हमारे पर थोपने का काम कर रहे हैं, चाहे वो कृषि का कानून हो, चाहे महंगाई की मार हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे नोटबंदी हो, गैस, पेट्रोल, डीजल, सबकी कीमत आसमान छू रही है और वो केंद्र की सरकार बिना सोचे समझे अपना काम करे चले जा रही है। उनको टोकने के लिए, उनको संदेश देने के लिए इन तीनों उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी को जिताना बहुत जरूरी है। अभी देश भर में 5 राज्यों के चुनाव हैं, 2 मई को मतगणना होगी और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी कोशिश कर ले, लेकिन दोबारा सत्ता में असम में नहीं आने वाली और बंगाल में भी वो कुछ भी कर लें, लेकिन वहां की जनता उनको आशीर्वाद नहीं देने वाली। ठीक उसी तरह आज हम सबको बहुत सोच समझकर एक दूसरे का साथ देना है और इस उपचुनाव में अगर हम कांग्रेस पार्टी को जिताते हैं तो एक संदेश जाएगा मजबूती का, बहुमत का, सरकार के किए गए कामों के ऊपर मोहर लगाने का। और भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव लड़ रही है, कितना अंतर कर ले उस दल में आप जानते हो, ऊपर से नीचे तक उस पार्टी में फूट पड़ी हुई है और इस उपचुनाव में फूट सामने आएगी। लेकिन आज मैं गांधी जी का भाषण सुन रहा था, जिस आत्मीयता से आपके बीच में अपने आप को कैलाश जी के जाने के बाद अपने आप को समर्पित वो कर रही हैं, मुझे लगता है कि इसमें जाति बिरादरी सब भूलकर 36 कौमों के लोग मिलकर, जैसे पहले आपने कैलाश जी को आशीर्वाद दिया था, ठीक उसी तरह आप इस बार दोबारा 17 तारीख को इस हाथ के निशान पर बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी को जिताएं। मंच पर सभी अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं काम करने में। हमारे प्रभारी मंत्री रघु जी हैं, भीलवाड़ा के इस चुनाव के इंचार्ज हैं और देखो कैसे रघु जी पूरी घड़ी घूम कर आती। जितने हम मंच पर बैठे, जब आपका उपचुनाव हुआ था अजमेर का, तो हम सब ने जाकर वहाँ काम किया था और आज आपको वो चुनाना है, इसलिए आप यहाँ बैठो और यहाँ से कांग्रेस को जिताकर भेजो। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके साथ मिलकर कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मदद करेगा। 17 तारीख को जब मतदान हो, उसमें सारी बातें भूलकर हमें हाथ का निशान है, उस पर बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी को जिताना है, ताकि संदेश जाए जयपुर दिल्ली में मजबूती का, ताकत का, एकता का। और भारतीय जनता पार्टी ने जो घमंड और अहंकार की राजनीति करी है, उसको करारा जवाब देने के लिए आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि 17 तारीख को कांग्रेस को जिताकर गायत्री जी को अपना विधायक बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। The perfect place for you to start your Bitcoin mining empire. Finding it difficult to get a better job, or are you struggling with your finances? Dear spectators, as you all know, is today a very important day. ये है रिया जो बन गई है मोजो स्टार के कारण इंटरनेट की सुपरस्टार। भयंकर सिंगल गर्ल्स और बॉयज के लिए मैं लेके आई हूँ ये स्कूल ऑफ डेटिंग का रियलिटी शो। हेलो, मेरा नाम है संदेश और मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। Welcome to Regal Tours, Dubai's trusted #1 travel agency. Today in this video, we will explain how to enroll your college in Asia's biggest national championship. चलो बच्चों को बचपन याद दिलाएं, इन तकनीकों से थोड़ा दूर ले जाएं। Breaking news alert! On the Mic with Mike is the best business radio talk show in RBA.